हाय फ्रेंड्स। पिछले सेशन में हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखा सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को। आज के सेशन में देखते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, होता क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? लेट्स सी। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। उसका क्या मतलब है? मतलब कि आपके इक्वेशन में dy बाई डी एक्स ही है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है। और कौन कौन है? x होंगे, y होंगे, इनके बीच का रिलेशन है। फर्स्ट डिग्री भी है, इसका मतलब इसका जो पावर है वो सिंगल है, वन पावर है। तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम बोलते हैं कि ठीक है, dy बाई डी एक्स को हम इस तरीके से लिखते हैं। ओके, dy बाई डी एक्स और बाकी लोगों को हम इस तरफ पुश कर देते हैं। अब अगर कुछ न्यूमरेटर में आ रहा है कुछ फंक्शन ऑफ एक्स वाई और कुछ डिनोमिनेटर में मेरा एक्स वाई फंक्शन आ रहा है, और मुझे ये पता है कि न्यूमरेटर जो भी फंक्शन है एक्स वाई का वो होमोजेनस है ऑफ एन डिग्री, नीचे वाला भी होमोजेनस ऑफ एन डिग्री, तब हम बोलते हैं कि ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स इज दिस। ऊपर वाले फंक्शन को देखते हैं ना, ये एक्स वाई का फंक्शन, डिग्री बता सकते हैं? 2 है, राइट? क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म देखिए, एक्स की दो दो हैं डिग्री, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 डिग्री हैं, तो दोनों के 2-2 डिग्री हैं, इसका मतलब ये होमोजेनस हो गया डिग्री 2 का। होमोजेनस मतलब एक जैसा। ओके, नीचे वाले को भी देखिए, नीचे वाला दूसरा फंक्शन है एक्स वाई का। पहला भी टर्म जो इसका देखिए तो डिग्री 2 है, दूसरा भी टर्म डिग्री 2 है, तो ये भी हो गया होमोजेनस ऑफ डिग्री 2। समझ गए आप? दूसरे को देखिए, दूसरा एग्जाम्पल बता सकते हैं? इसको भी हमने लिख दिया, कोई एक्स वाई का फंक्शन डिवाइडेड बाय अनदर एक्स वाई का फंक्शन। लगता है आपको कि ये होमोजेनस है, राइट? डिग्री 1 का होमोजेनस है क्योंकि दोनों की डिग्रियां 1 है। नीचे वाला 2 टर्म है, दोनों ही के डिग्री 1 है, इसलिए ये होमोजेनस हो गया। जरूरी नहीं 2 ही रहे, और भी टर्म्स हो सकते हैं, सारे को डिग्री 1 होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे भी 2 टर्म है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैं एक और ऐड कर देती हूँ, एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म है, तीनों की डिग्री 3 है, राइट? इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, ये 2 एक्स की 1 वाई की। तो ये क्या हो गया? डिग्री 3 का होमोजेनस फंक्शन हो गया। नीचे वाला भी डिग्री 3 का होमोजेनस फंक्शन हो गया। तो ये अभी जो तीनों बातें करी, तीनों इसी तरीके का लग रहा है ना? अभी हम बस ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस तरीके का है कि नहीं है, फिर हम सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ये सारे इस तरीके के। अब इस पे आते हैं, दूसरे वाले पे। क्या लगता है ये होमोजेनस है? तब कहते हैं भाई साइन आ गया, अब क्या करें? तो साइन आ गया, लेकिन मैं क्लेम कर रही हूँ कि ये डिग्री 1 है। ओके, और ये भी डिग्री 1 का होमोजेनस इक्वेशन है, होमोजेनस फंक्शन है। ओके, कैसे अभी देखते हैं। ओके, सिमिलरली अब नेक्स्ट वाला भी देखिए, फिफ्थ एग्जांपल जो है, ये तो डिग्री 1 मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। ओके, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, और नीचे वाला भी डिग्री 1 है। ओके, कैसे? लेट्स सी कैसे। तो होमोजेनस फंक्शन कैसे पता मुझे कि फंक्शन मेरा एफ ऑफ एक्स वाई जो है होमोजेनस है और किस डिग्री का है? सिंपल सा चेक करते हैं। अगर मुझे चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स वाई होमोजेनस फंक्शन किसी एन डिग्री का है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, टी की जगह पर, सॉरी एक्स की जगह पे टी एक्स रख देते हैं, और वाई की जगह पे दोनों वेरिएबल में मतलब कोई एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट्स से टी टी। और अगर इसको हम सॉल्व करके मेरे पास ऐसा आ जाता है टी टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई, तब हम क्लेम कर सकते हैं कि मेरा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है दैट इज अ होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। ठीक है, अब इस फंक्शन को जरा चेक करिए, ये होमोजेनस है कि नहीं है। करें, इस डेफिनेशन से करते हैं कि इस फंक्शन में हमने कहा कि भाई x की जगह टी एक्स रख दो और y की जगह पर टी वाई रख दो, तो क्या आता है मेरे पास, e टू द पावर y की जगह पे मैंने टी वाई रखा और x की जगह पे टी एक्स रखा, प्लस tan y की जगह पे टी वाई रखा, x की जगह पे टी एक्स रखा। क्या आया मेरे पास? देखिए मेरे पास आ गया टी टी, यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, e टू द पावर y बाय एक्स प्लस tan y बाय एक्स। ये तो वही वापस मिल गया ना मुझे। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, t अगर बाहर है तो t टू द पावर 0 लगा देते हैं। ये भी होमोजेनस है, डिग्री क्या है, 0। समझ गए आप? सिमिलरली इसको चेक करके देखिए, फटाफट बताइए मुझे कि ये होमोजेनस है कि नहीं है और कितने डिग्री का है।
टी की जगह टी एक्स रख दिया, वाई की जगह पे टी वाई रख दिया, तो क्या है मेरे पास टी वाई होल स्क्वेयर प्लस, समझ में आ गया बाकी आधे लोगों को कि भाई ये है होमोजेनियस, राइट, टी वाई टी एक्स। अब क्या आया मेरे पास, देख रहे हो आप, टी स्क्वायर मेरा बाहर निकल गया क्योंकि ये तो टी भाई कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे आ गया वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर कॉस ऑफ वाई बाय एक्स, है ना। तो क्या आ गया आपके पास, दिस इज टी स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स वाई। और अभी डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोल सकते हैं कि दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, अब आप वापस से जाओ और ये दो को दिखा दो कि ये होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 है, वही वाला डेफिनेशन यूज करके, ये होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 है, ये भी होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 है, यहाँ पे भी दिस इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1, इवन दिस इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1। समझ गए आप, जैसे नीचे वाले फंक्शन को मान लो दिखाना है, तो आप क्या कहते हैं, नीचे वाला फंक्शन आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 2 अंडर रूट वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ना। होमोजेनियस दिखाना है, क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह पे टी एक्स रख दें और वाई की जगह पे टी वाई रख दो, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ टी वाई प्लस 2 अंडर रूट क्या, टी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, दिख रहा है आपको, टी एकदम बाहर आ गया, y प्लस 2 अंडर रूट वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, टी का पावर कितना है 1, है ना, तो ये क्या हो गया, होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1, सिंपल चेक, ओके। तो अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आई कि भाई अगर हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स कुछ एक फंक्शन एक्स वाई का ऊपर होगा नीचे होगा, दोनों जो है होमोजेनियस ऑफ सेम डिग्री होने चाहिए, ओके। और अभी अभी जितना काम किया उसके हिसाब से ये बोलना या बोलना कि मेरा फंक्शन जो है y बाय एक्स का कोई फंक्शन होगा, एक ही बात है। कैसे कैसे मैंने ये बोल दिया, ये स्टेटमेंट मैंने कैसे बोल दिया कि भाई अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला ना आपने कि ये होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2 है, अब हम इसमें से भी एक्स स्क्वायर अगर बाहर निकाल लें, आगे क्या मेरे पास 1 प्लस 3 वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और इसमें से भी क्योंकि दोनों ही के डिग्री तो सेम ही है, ओके, अगर मैंने एक्स स्क्वायर निकाला तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रीजन बीइंग डिग्री सेम था, ठीक है। अब आ गया ना y बाय एक्स का फंक्शन, देखिए दिस इज फंक्शन ऑफ y बाय एक्स, जहां जहां वेरिएबल है वहां y बाय एक्स है, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या किया जाए, हो गया कि भाई हाँ पता चल गया कि भाई ऐसा होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अब क्या करा जाए, कैसे सॉल्व करना है, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। तो हाउ डू आई सॉल्व इट, यहाँ से सिंपल समझ में आ रहा है कि भाई अगर आप dy बाई डी एक्स को y बाई एक्स के फॉर्म में लिख सकते हो तो सिंपल है, आप y बाई एक्स को कुछ वेरिएबल मान लो, है ना, v मानो, कुछ भी मानो, t मानो, u मानो, ठीक है, तो हम y बाई एक्स को v मान लेते हैं। ये देखिए y cos y बाई एक्स, अब देखिए यहाँ पे y बाई एक्स जहाँ पे भी आया हमारे दिमाग में बत्ती जल जाती है, ऐसा हो सकता है कि ये होमोजेनियस हो, है ना, क्योंकि हमें देखा कि होमोजेनियस y बाई एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहला यही है कि भाई आप लिखो कि dy बाई डी एक्स क्या है, उसके बाद सॉल्व करेंगे, लिखें dy बाई डी एक्स के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं, ओके। dy बाई डी एक्स कौन आया यहाँ पे, x y cos y बाय एक्स, एक्स वाई कॉस वाई बाय एक्स, यहाँ से प्लस एक्स स्क्वेयर साइन वाई बाय एक्स चलेगा, बाकी लोगों को उधर धक्का दे देते हैं, इधर चला आता है, ओके। वाई स्क्वेयर कॉस वाई बाय एक्स, सो वो प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वेयर कॉस वाई बाय एक्स, और इसको भी एक्स वाई साइन, तो माइनस के साथ आ गया एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इनको जो है हम नीचे ले आते हैं इसके, तो ये आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लगता है ऊपर वाला होमोजेनियस है डिग्री 2 का, चेक कर लीजिए, ओके, आपके लिए अच्छा एक्सरसाइज है, चेक करिए, अभी इससे पहले जो हमने बताया जैसे चेक करना है, इसको चेक करके बताइए कि दिस इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2, और नीचे वाले को भी चेक करके बताइए दिस इज ऑल्सो होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2, ठीक है। और जैसे ही पता चला कि होमोजेनियस है भाई दोनों जने, तब क्या करना है, प्लग इन करते हैं y बाय एक्स इज सम v, y बाय एक्स इज सम v, या फिर y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, बस अब प्लग इन करते हैं सबको, y की जगह पे v आ जाएगा मेरे पास, dy बाई डी एक्स इज फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट,
डी बाई डी एक्स रखते हैं यहाँ पे। ओके, सो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो y की जगह पर आप क्या रखोगे, वी एक्स, राइट। सो वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर कॉस y बाई एक्स, y की जगह वी एक्स, सो यहाँ पे आ गया v माइनस एक्स, y की जगह पे वी एक्स साइन y इज वी एक्स, सो यू आर लेफ्ट विथ जस्ट v डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे अगर शॉर्टकट चाहिए तो x की जगह 1 और y की जगह v रख दो। ओके, चलेगा, वही होगा क्योंकि आपका एक्स स्क्वायर अब कैंसिल होने वाला है ऊपर नीचे दोनों से, रीजन बीइंग कि वो होमोजेनस है डिग्री 2 का। ओके, अब ये क्या हो गया, आप क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, ऊपर में दोनों टर्म से आप एक्स स्क्वायर निकालिए, वो कैंसिल हो गया, नीचे से भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये बचेगा, बस इतनी बातें, वी साइन वी डिवाइडेड बाय वी कॉस वी प्लस, है ना, प्लस व्हाट, साइन वी। ठीक है, अब आप एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे माइनस वी कर देते हैं, फिर थोड़ी सी अलजेब्रा और कर लेते हैं, वी स्क्वेयर कॉस वी माइनस वी साइन वी माइनस वी स्क्वेयर कॉस वी माइनस वी साइन वी, ठीक है ना, वी साइन वी डिवाइडेड बाय वी कॉस ऑफ वी प्लस साइन ऑफ वी। ठीक है, क्या कैंसिल हुआ, कुछ हुआ, ये कैंसिल हो गया देखो, और बचा क्या आपके पास, माइनस टू वी साइन वी। ठीक है, अब देखो मैजिक क्या हुआ, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, वेरिएबल्स को हम सेग्रीगेट कर लेते हैं। ओके, तो टू वी कॉस वी प्लस साइन वी डिवाइडेड बाय वी साइन वी, ठीक है, इधर आ गया डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स, डी एक्स बाय एक्स, और टू किसके साथ चला गया, टू इसके साथ रख लेते हैं, माइनस टू। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड, है ना, वही तो करना है, इंटीग्रेट कर लिया। अब देखिए, अब आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन कैसे क्या हो गया, मुझे तो सीधा दिख रहा है हम लोगों को कि ये इसका जो डेरिवेटिव है ये ऊपर बैठा हुआ है ना, वी साइन वी का डेरिवेटिव। तो वी साइन वी को अगर मान लीजिए हमने टी रख दिया, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, है ना, तो ये डी वी इज इक्वल टू डी टी, तो यही है ना ऊपर देखो, ये तो सिंपल था, तो ये आ गया आपके पास डी टी बाई टी इज इक्वल टू माइनस टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस लॉग सी कर लें, ठीक है, लॉग सी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सी है कांस्टेंट चाहिए, चाहे लॉग लो चाहे एक्सपोनेंशियल लो, डजेंट मैटर। ओके, सो सिंप्लीफाई करने के लिए हम कभी के सारे टर्म्स अगर लॉग में आते हैं तो हम कांस्टेंट को भी लॉग में लिख लेते हैं, तो आगे क्या आंसर, लॉग मॉड ऑफ टी, ठीक है, टी क्या है आपका, ये है वी साइन वी इज इक्वल टू माइनस टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी। अब क्या करें, v की वैल्यू भी वापस से रख देते हैं, v क्या है आपके पास, y बाय एक्स, है ना, तो v की वैल्यू y बाय एक्स साइन y बाय एक्स, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, प्लस लॉग टू ये इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये एडिशन है ना, ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर है, ये टू को आप ऊपर ले जा सकते हो, है ना, एक्स स्क्वायर है, ये ऐड है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी, या फिर इतना सुंदर सोल्यूशन आया आपके पास छोटा सा, एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स इज अ कांस्टेंट, है ना, तो ये तो देख रहे हैं आप, फिर से मॉरल ऑफ द स्टोरी कि देखना था डी वाई बाई डी एक्स ऊपर भी होमोजेनस ऑफ सम डिग्री है, नीचे भी होमोजेनस ऑफ सेम डिग्री है, जैसे ही वही पता चला हमने ये मैजिक वाला ट्रिक जो है लगा दिया। ओके, उसके बाद जो चला दैट इज इंटीग्रेशन। ओके, सो लेट्स डू सम मोर मेथड्स, बहुत अच्छे मेथड्स और हैं, सो आई विल बी कमिंग अप विद देम, सो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड, सी यू, बाय बाय।